अब हम लोग सुनने जा रहे हैं संयोग में वियोग का दर्शन। संसार में संयोग और वियोग दो चीज़ें हैं। जैसे आप और हम मिले तो यह संयोग हुआ, तथा आप और हम अलग हुए तो यह वियोग हुआ। तो ये जो संयोग और वियोग है, इन दोनों में वियोग प्रबल है। तात्पर्य यह है कि संयोग होगा कि नहीं इसका तो पता नहीं, पर वियोग मतलब बिछड़ना ज़रूर होगा, यह पक्की बात है। जिसका वियोग हो जाए उसका फिर संयोग होगा यह निश्चित नहीं, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा यह तो निश्चित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी संयोग हैं सब वियोग में जा रहे हैं। प्रत्येक संयोग का वियोग हो रहा है। यह सबके अनुभव की बात है। अब इसमें बुद्धिमानी की बात यह है कि जिसका वियोग निश्चित है उसके वियोग को हम अभी वर्तमान में ही मान लें, फिर मुक्ति, तत्वज्ञान, बोध अपने आप हो जाएगा। कितनी सरल बात है ना। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, मैंपन सबका एक दिन वियोग हो जाएगा। सब अलग हो जाएंगे हमसे। आप इनके वियोग का अनुभव वर्तमान में ही कर लें। प्रत्येक संयोग वियोग में बदल जाता है, इसलिए वास्तव में वियोग ही है, संयोग है ही नहीं। संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। जीव का वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, जिसे हम योग कहते हैं। इसका कभी वियोग नहीं होता। वस्तुतः परमात्मा से जीव का वियोग कभी हुआ ही नहीं। जीव केवल परमात्मा से अलग हो जाता है। मनुष्य का संसार से संयोग होता है, योग नहीं होता। संयोग का तो वियोग हो जाता है, पर योग सदा रहता है। जैसे यहाँ हम 2 महीने के लिए आए हैं, अब 15-20 दिन गुजर गए, तो क्या अब भी 2 महीने हैं? ये 15-20 दिन खत्म हो गए ना, हम इनसे अलग हो गए ना, और अलग हो ही रहे हैं। एक दिन पूरा वियोग हो जाएगा। ऐसे मात्र पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि का हमसे वियोग हो रहा है। सब अलग हो रहे हैं। कोई नया संयोग होगा तो वह भी वियोग में जाएगा, सब बिछड़ जाएगा। इसमें क्या संदेह है बताओ? तो इस वियोग को ही हम महत्व दें, इसे ही सच्चा माने, फिर परमात्मा में स्वतः हमारी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि आपको तो पता ही है, जो कुछ मिला है एक दिन सब कुछ नष्ट होना है, सब कुछ खत्म होना है, सब कुछ वियोग की तरफ जाना है। परमात्मा में स्थिति का ही नाम मुक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जो निश्चित है, अर्थात जिसका होना निश्चित है, उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर ले, तो फिर अंत में रोना नहीं पड़ेगा। वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना योग है। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। संयोग में विषमता रहती है, संयोग के बिना विषमता नहीं होती। संयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है और योग प्राप्त हो जाता है। फिर ना कोई दुख रहता है, ना संताप रहता है, ना जलन या हलचल ही रहती है। जब तक संयोग है तब तक प्रेम से रहो, दूसरों की सेवा करो, सबसे हिलमिल चलिए। जितना बन सके सेवा कर दो, बदले में किसी वस्तु की आशा मत रखो। जिनसे वियोग ही होगा उसकी आशा रखे ही क्यों? माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु आदि जितने भी हैं, उन सब से एक दिन वियोग होगा। उनसे अच्छे से अच्छा व्यवहार कर दें, मन की यह गलत भावना निकाल दें कि वे बने रहेंगे, क्योंकि सबको तो जाना ही है ना एक दिन। जो मिला हुआ है वह सब जा रहा है, फिर और मिलने की आशा क्यों रखें? और मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पूरा पता नहीं, फिर मिल जाए तो रहेगा नहीं इसका पूरा पता है। फिर उसके मिलने की इच्छा करके व्यर्थ अपनी बेइज्जती क्यों करें? राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि भी रहते नहीं, अभी तो जा ही रहे हैं। ये सब विनाशी है और जीव अविनाशी है।
विनाशी का संग छोड़ना मुक्ति है और अविनाशी में स्थित होना भक्ति है। विनाशी का वियोग हो ही रहा है, इस वियोग को अभी ही स्वीकार कर ले, फिर मुक्ति और भक्ति दोनों स्वतः सिद्ध है ना। धन्यवाद।